जी बिल्कुल नाजरीन, जो प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से जो आज कॉल दी गई थी 31 तारीख को, वो मीरपुर आज़ाद कश्मीर में प्रोटेस्ट जारी है। चौक शहीदा में यहाँ पर अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटी और तमाम ताजर और तमाम जो लोग हैं, सियासी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आइए, इन्होंने अभी जो चौक में नाजरीन धरना दिया हुआ है, इनका यही मौक़िफ़ है कि हम टैक्स के ऑफिस के बाहर चलें, और अभी ये चौक में बिल्कुल नीचे रोड में बैठ के धरना इनका जारी है। हम इनसे बात करेंगे कि अगला लाइबल क्या है और ये क्या करना चाहते हैं, टैक्स के हवाले से जो है क्या करेंगे। सर ये बताएं कि टैक्स के हवाले से आज आपने धरना दिया, क्या समझते हैं क्या होगा? जी आज सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के मीरपुर के आवाम आज 16 दिन से आज़ाद कश्मीर हुकूमत के ज़ालिमाना जाबराना टैक्सेस के खिलाफ सरापा एहतजाज है। हम ये मुतालबा करते हैं कि साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी अब्दुल मजीद और मौजूदा वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर खान ने मीरपुर के लोगों से इंतकाम लिया है। ये इंतकाम टैक्सेस की सूरत में लिया है, एजुकेशन पे टैक्स है। जी बिल्कुल, ये अभी जो लोग हैं यहाँ पर बिल्कुल लेट के अपना एहतजाज कर रहे हैं और रोड पे लेट के और रोड पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं। इनका यही मौक़िफ़ है कि जो हुकूमत है उनको टैक्स ख़त्म करने चाहिए। हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, और इनका यही मुतालबा है कि जो टैक्स है इसको ख़त्म किया जाए। करेंगे अगला लाइबल क्या होगा? मैं ये समझता हूँ कि आज की ये जो हमारी हड़ताल है ये एक हुकूमत को वार्निंग है। उसके बाद पूरी आज़ाद कश्मीर मरकजी अंजुमन ताजरान पूरे 10 जिलों में 15 तारीख तक अगर ये वापस ना किया गया टैक्स, तो 15 के बाद पूरा आज़ाद कश्मीर में शटर डाउन और पहिया जाम की हड़ताल की कॉल दी जाएगी। 15 तारीख को मजीद हड़ताल करेंगे। शौकी साहब ये बताएं कि अभी काफ़ी लोग यहाँ पर पुरजोश हैं, सरगर्म भी हैं, हुकूमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, आज ये मीरपुर के शहरी सरापा एहतजाज हैं। जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी टैक्स और MDA ने जो टैक्सेस लगाए, बल्दिया ने जो टैक्सेस लगाए हैं, इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है। और ये शहरी ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम जो है पहले भी जो है 15-16 दिन से भूख हड़ताल किए हुए हैं, और आज हमने ये सड़कों पे धरना दिया है। कल यहाँ पे अगर हमारे मुतालबात पूरे ना हुए, और हुक्मरानों को बता देना चाहते हैं कि हम हुक्मरानों का भी जो है रास्ता बंद करेंगे, उनको भी शहर में नहीं दाखिल होना। अच्छा खालिद साहब ये बताएं कि अभी आपका कितने टाइम की हड़ताल है, कितने टाइम तक जारी रहेगी? ये हमारे साथी जो है मिल के फैसला करेंगे, इसका कोई हतमी टाइम नहीं देते कि किस वक्त तक जारी रहेगी। जो हमारा प्लान बनता जाएगा हम बताते जाएंगे कि आगे क्या करना है। तो मेरा तो दिल ये है, मैं तमाम भाइयों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेहरबानी करके ये टैक्स के दफ्तर का घेराव करें, और ताकि इनके टैक्स के दफ्तर का घेराव करें, ताकि इनको एहसास हो कि हम कोई भेड़ बकरियां नहीं है। मीरपुर के लोग एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तमाम कुर्बानियां हम दें, और पाकिस्तान हमारी सौतीली माँ जैसा सलूक हमारे साथ करे। हमारी बर्दाश्त से अब बाहर है, हमारी बर्दाश्त से ये चीज़ें जो है वो बाहर हो चुकी हैं। लोग चार्ज हो चुके हैं। धरने का 17 दिन से ये हड़ताल का फ़ायदा ये हुआ कि पूरी दुनिया के जो मीरपुर के लोग तारकीन वतन वो चार्ज हो गए। अब ये हड़ताल आगे जाएगी। धरना हमारे साथी उस वक्त तक करेंगे जब तक हुकूमत ये टैक्सेस ज़ालिमाना वापस नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, आप बताएं कि टैक्स के जो टैक्स का ऑफिस है उसका घेराव करना, क्या ये सारे मामलात हल हो जाएंगे? देखें जी, जब तक कोई ऐसा इकदाम हम नहीं उठाते जिससे गवर्नमेंट को धचका लगे, उस वक्त तक ये मामलात हल होते नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आज ये 16वां दिन है ये हम भूख हड़ताल किए हुए, लेकिन हुक्मरानों के कानून तक जूं तक नहीं रहेंगी। हम इसके खिलाफ सख्त एहतजाज कर रहे हैं, और मैं आपके अदालत न्यूज़ के तवज्जो से हुक्मरानों तक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि अगर ये टैक्सेस वापस ना लिए गए तो हम उनका मीरपुर दाखिला बंद कर देंगे, हम मंगला पुल बंद कर देंगे। हम तारकीन वतन है, हमने कुर्बानियाँ दी हुई हैं, और हमारा ये हक है, हमारा जायज़ मुतालबा है कि टैक्सों को ख़त्म किया जाए और एहतसाब ब्यूरो के दफ्तर को वापस लाया जाए। ये जो स्टाफ कॉलोनी की मसमारगी का मामला है ये ख़त्म किया जाए, स्टाफ कॉलोनी को उनके हक दिए। जो नेम साहब ये बताएं कि 15 तारीख का टाइम दिया जा रहा है कि 15 तारीख को हम मजीद जो एहतजाज को बढ़ाएंगे। इंशाअल्लाह 15 से पहले ये काम हो जाएगा। हुकूमत मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि समझदारी से काम लेगी। हमने जितने MLA मिनिस्टर हैं उनको भी रिक्वेस्ट की है, फारूक हैदर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है
कि ये जो ज़ालिमाना टैक्स है, गुंडा टैक्स है, ये चौधरी मजीद साहब ने लिया है, तो ये गुनाह आप अपने नाम क्यों ले रहे हैं? इसको फ़ौरन मखर करें और फिर इसको असेंबली से बिल पास करके ख़त्म करें। ये लोग रुकने वाले नहीं है। मैं बार बार पहले तकरीरों में कह चुका हूँ, ये पूरे आज़ाद कश्मीर का और ख़ास करके मीरपुर के लोग जो तारकीन वतन जिन्होंने अपना खून पसीना लगा के यहाँ बिल्डिंगें बनाई हैं, वो पहले भी टैक्स दे रहे हैं, ठीक है। अब उसके ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स दें क्यों? ये हमें किसी सूरत मंजूर नहीं है। एक मिनट, हम जी बिल्कुल चौधरी जो नईम साहब है, ये इनका यही कहना है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो हुकूमत ख़त्म कर देगी। एक मिनट, बात ये है कि हमने 15 तारीख की डेड लाइन दी हुई है। हम बिल्कुल इस पर अल्फिया कहते हैं कि 15 तारीख को हम मंगला पुल भी जाम करेंगे, पूरा मीरपुर भी जाम करेंगे, पूरा आज़ाद कश्मीर भी जाम ये आवाम को आप आवाम को यकीन दिलाते हैं कि हुकूमत टैक्स ख़त्म कर देगी? जी इंशाल्लाह यकीन दिलाते हैं ख़त्म करेगी, क्यों करना पड़ेगा हुकूमत को। जी बिल्कुल, ये चौधरी जो नईम साहब हैं वो दावे से कह रहे हैं कि हुकूमत अपना जो टैक्स है वो ख़त्म करेगी। मीरपुर की आवाम के सामने ये कह रहे हैं कि हुकूमत को ख़त्म करना पड़ेगा। सर आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 17वां दिन है हमारा भूख हड़ताल का। मैंने पहले भी बताया था कि मेरी एक टांग फ्रैक्चर है, लेकिन खुदा की कसम अगर 1000 टांगे भी हों तो मैं मीरपुर के ताजरों के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। आज मैंने मीडिया जाके देख ले, सराफा यूनियन तमाम बंद की हुई है, मैं शटर डाउन किया हुआ है। फारूक हैदर साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो ज़रा गौर से सुने। वो क्या है, सैयद शुजा उस वक़्त अंजमन ताजरा का सदर था जब ज़लज़ला आया था। उस रब काबा की कसम कहता हूँ, 516 बोतल खून मीरपुर ने 514 मीरपुर ने मुजफ्फराबाद को दी थी। जरा गौर से सुने, वो खून हमने दिया था। आज आप लोग हमारा खून चूसना चाहते हैं? शर्म करो। ये टैक्स असेंबली से जब तक वापस नहीं होंगे ये हड़ताल खत्म नहीं होगी। आप कहते हो कि मैंने टैक्स की मुखालफत की थी और चौधरी मजीद ने लगाया था। आप में और चौधरी मजीद में क्या फर्क रह गया है? कोई फर्क नहीं। उन्होंने अप्लीमेंट किया, आपने लगाया। मैं नून लीग का वर्कर हूँ। रब काबा की कसम उठा के कहता हूँ कि 15 तारीख को वो गिलगित वाला मंजर होगा इंशाल्लाह। और मुझे ये बताओ, कश्मीरी जाग कश्मीरी जाग कश्मीरी जाग कश्मीरी जाग मीरपुरी जाग मीरपुरी जाग मीरपुरी जुल्म सितम जुल्म सितम जुल्म सितम ज़ालिमाना टैक्स। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि इस वक्त हमें फौज के छाना बिछाना होना चाहिए। सही बात है। कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, मेरी बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है और जालिम तुमने यहाँ पे हमें लगा दिया है। सही बात है। वापस लो टैक्स, वापस लो। हम पाक फौज के साथ हो। पाक फौज के लिए हमारा खून हाजिर है, 24 घंटे हाजिर है। मैं मीरपुर के तमाम गयूर दोस्तों भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज उन्होंने अपनी उपलवतनी, अपनी गैरत का सबूत दे दिया है। मीरपुर जाग पड़ा है, मीरपुर जाग पड़ा है, कश्मीरी जाग गए हैं। राजा फारूक हैदर, ये देख लो, तुम कहते थे कि ये बेज़मीर लोग हैं, तुमने टैक्स लगाया है, वो ज़ालिमाना है, वो नाजायज़ है। हम टैक्स नहीं अदा करेंगे। 2 तारीख को, 2 फरवरी को असेंबली का इजलास हो रहा है। आपकी इज्जत, हमारी इज्जत इसी में है कि आप असेंबली फ्लोर से इस टैक्स को ख़त्म कराएं। हम किसी सूरत पर आपकी किसी लॉलीपॉप में नहीं आएंगे। हम जब तक टैक्स ख़त्म नहीं होंगे धरना देंगे, यहाँ बैठेंगे, मीरपुर का जाम करेंगे। 15 तारीख को पूरा आज़ाद कश्मीर बंद करेंगे।
जी इकबाल साहब, आप ये बताएं कि काफ़ी लोग यहाँ पर सरापा एहतजाज हैं और गम गुस्से का इज़हार भी कर रहे हैं हुकूमत के ख़िलाफ़, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम हुकूमत को ये वार्निंग करना चाह रहे हैं कि मीरपुर के लोग बार बार कुर्बानियाँ दे के तंग आ चुके हैं कि मीरपुर के साथ जुल्म और ज़्यादती बंद की जाए। मीरपुरी बार बार कुर्बानियाँ देते हैं और हुकूमत बार बार उनसे जुल्म करती है, और ये ज़ालिमाना टैक्स जितने भी लागू किए गए ये तमाम टैक्स वापस ले हुकूमत, वरना आवाम में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। ताजर, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग इस एहतजाज में शामिल है और आगे लॉकडाउन की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को वार्निंग की जा रही है, हुकूमत जल्दी से जल्दी टैक्सेस को वापस ले और आवाम के अंदर पाया जा रहा है जो गुस्सा है उसको कम किया जाए। और वकला भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम अभी वकला से बात करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं कि हुकूमत वाकई ये टैक्स ख़त्म कर जाएगी या इसी तरह एहतजाज जारी रहेंगे। तो क्या समझते हैं कि हुकूमत टैक्स ये वापस ले लेगी? जी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ के मीरपुर की बल्कि पूरी आज़ाद कश्मीर की आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाने के लिए आप एक ज़रिया बने। हुकूमतें जो चलती हैं वो इमेजिनेटिव पावर पर चलती हैं, और इमेजिनेटिव पावर जो होती है वो तजर्बा, मुशाहिदा और अक्ल से आगे चलती है। और ये डोगरा राज जैसी सोच रखने वाली ये तंग ज़हनियत में हाइड बॉन्ड सोच की हमल इस वक्त जो हुकूमत का रवैया है, और ये जो सदर जनाब सरदार मसूद खान साहब हैं वो भी इस कदर इमेजिनेटिव पावर के हामिल नहीं हैं। उनकी हैसियत भी एक गोद में लिए के बच्चे की मानंद है, उनकी सोच खुद मुख्तार जो एक गवर्नमेंट होती है उस जैसी नहीं है। यहाँ के लोगों की जिबिलतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ के लोगों को जिस कदर ये खुद ही लोग जो हैं इनको बाहर से भाई, कोई किसी का वालिद, कोई किसी कमाई हुई जो दौलत है उस पर ये लोग गुजारा कर रहे होते हैं। यहाँ पर उनकी कारकर्दगी क्या है, हुकूमत की कारकर्दगी क्या है? क्या उन्होंने इंडस्ट्रियल जोन बनाने के हमेशा दावे तो करते हैं। देखें कोई भी वो जो प्रपोजिशन होती है उसके लिए ज़रूरी होता है कि खुद हुकूमत क्या काम कर रही है, जो खुद ही उधार पर चल रही होती है। दूसरी, ये डिपेंडेंट गवर्नमेंट है, इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट नहीं है। इसको चाहिए कि आवाम के जो उनकी जिबिलतें हैं उनको समझे। जब तक ये नाम नहाद टैक्सेस वापस नहीं हो जाते हम अपने कायदीन की हर कार पर लब्बैक कहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे ये नाम नहाज और जालमाना जाबराना टैक्स वापस नहीं कर दिए जाते। जी नाज़रीन, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से आज मीरपुर आज़ाद कश्मीर चौक शहीदा में प्रोटेस्ट जारी है, और यहाँ पर सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट, ताजर और वकला हज़रात भी मौजूद हैं, और यहाँ पर पुरजोश तकरीरें की गई हुकूमत के ख़िलाफ़, और इनका यही कहना था कि जो हुकूमत है उसको टैक्स को वापस लिया जाए और ये टैक्स हमें नामंजूर है। और इसी दौरान जो ताजर से कुछ चौक शहीदा के उनका यही मौक़िफ़ सामने है कि इनकी तल्ख़ कलामी भी हुई है कि जो तो चौक शहीदा हैं इसको बंद कर दिया जाता है, और जो चौक शहीदा के ताजर हैं उनसे इनको काफ़ी जो परेशानी भी होती है, और कस्टमर भी जो इनके जो गाहक हैं वो काफ़ी कम होते हैं, जो इनकी कारोबार मुतासर होता है। अभी हमारे साथ राजेश फाकस साहब मौजूद है जो हमारे रिपोर्टर हैं, हम इनसे बात करेंगे कि ये जो अगला जो 15 तारीख का इन्होंने डेड लाइन दी है जो शटर डाउन हड़ताल है उसके बारे में क्या किया जाएगा। जो 15 तारीख की डेड लाइन दी गई है जो पहिया जाम हड़ताल और शटर डाउन होगी, इसके बारे में क्या समझते हैं? हुकूमत को ये होश के नाखून लेगी, और जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसके हवाले से क्या अगला लायबल इनका होगा हुकूमत का? जी शुक्रिया साजिद भाई। ऐसा है कि एहतजाज तो इनका आज काफ़ी दिनों से जारी है और इनका पैगाम पहुंच चुका है, हुकूमत तक भी पहुंच चुका है। अभी उस पे काम जारी है, लेकिन देखना यह है कि इनका जो एहतजाज है जो प्रॉपर्टी टैक्स और जो टैक्स के हवाले से इन्होंने आज कितने दिन से यह धरना दिया हुआ है, क्या हुकूमत इनके मुतालबात को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हुए टैक्स का जो है ये वापस लेती है। लेकिन यहाँ देखने में आया कि कुछ थोड़ी बहुत गलतफहमी की बिना पर इनके आपस में इख्तलाफात भी देखने में आए हैं। लेकिन अगर मीरपुर के लिए टैक्सों के ख़िलाफ़ अगर खड़े होना है तो इनको अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना होगा यकीनन। अब जैसा कि चौक शहीदा के कुछ ताजर अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने भी एहतजाज किया जी कि आप लोग हमारे कारोबार तबाह कर रहे हैं, और यहाँ आए दिन जो धरने होते हैं उस वजह से हमारे कारोबार भी मुतासर होते हैं। इस चीज़ को भी देखना है। लेकिन जो मीरपुर के जो मफादात के हवाले से अगर देखा जाए इज्तिमाई तौर पर, तो टैक्सों के हवाले से ये एहतजाज बहुत अरसे से जारी है। तो अभी जो डेडलाइन उन्होंने दी है, देखते हैं। अब हुकूमत के पास तो पैगाम पहुंच चुका है, लम्हा बलम्हा पैगाम पहुंचता है कि जैसे कि अभी तल्ख़ कलामी हुई है, ताजरों के बीच में कुछ नांगी के ताजर थे, कुछ चौक के थे, कुछ तो क्या समझिए जो तहरीक चली 18 दिन से ये कमज़ोर नहीं हो जाएगी? हाँ, ऐसे देखें जी, ऐसे इख्तलाफात जो होते हैं इस वजह से तहरीकें अक्सर कमज़ोर होती हैं। लेकिन इनको अगर इन्होंने तहरीक को कामयाब करना है तो यकीनन इनको आपस के इख्तलाफात मिटाने होंगे। जो चौधरी मोहम्मद नईम साहब ने, आपने ये सुना है कि चौधरी मोहम्मद नईम साहब ने ये कहा है
कि इंशाअल्लाह 15 तारीख को हम जो है ना वो बड़ा एहतजाज करेंगे। लेकिन साथ उन्होंने ये कहा कि हो सकता है 15 तारीख की नौबत ना आए, इससे पहले ही हो जाएगा। इससे कुछ जो है ना रेड लाइन जो है ना वो अब ग्रीन होती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो चौक शहीदा में जो प्रोटेस्ट 18 दिन से जारी है, इसमें तमाम जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी है, PTI है, नून लीग है और जो दीगर जमातें हैं वो तमाम की तमाम यहाँ पर मौजूद हैं और तलख कलामी हो जाती है। और इनको भी चाहिए कि अगर टैक्स के हवाले से बात करते हैं तो सबको एक ही सफ़ में खड़ा होना पड़ेगा। जो चौक शहीदा के मामलात हैं वो तो ठीक अपनी जगह हैं, लोगों कारोबारी मुतासर होते हैं, मगर ये है कि हुकूमत को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस बारे में नोटिस लें और इस मामले को हल किया जाए। कैमरामैन और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार, राजेश फाकिद के साथ साजिद नज़ीर, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।